नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। कोशिश करते हैं जानने की। सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्स। आपके पार्टनर को ऐसा क्यों लगता है कि आप झूठ बोलते हो? उस इंसान के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि आपने कुछ बातें उनसे छुपाई है, आप झूठ बोल रहे हो, या आप जो हो वो दिखाते नहीं हो, आपके मन में कुछ और ही चलता है, आपके ज़ुबान पर कुछ और ही होता है, मतलब आप कुछ और ही दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कुछ आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा लग रहा है। पहला कार्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है और पहला ही कार्ड यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्स। इस इंसान को ट्रस्ट इशू है। वापस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए हो रहा है और मे भी ये सब कुछ अपनी फीलिंग्स वो आपसे छुपा रहे हैं। इस इंसान से मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है। जो कुछ भी वो आपके लिए फील कर रहे हैं, उनकी जो फिजिकल अट्रैक्शन है, वो आपसे सब कुछ छुपा रहे हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द वो आपसे मिले, आपके करीब आए, बहुत ज़्यादा करीब वो आपके आना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस है और राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। किंग ऑफ वॉन्ड्स के रिवर्स है। ये इंसान अपनी जो फीलिंग्स आपके लिए हैं, जो फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहा है, वो अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। रोक नहीं पा रहे अपने आप को, फिर भी जैसे जैसे वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको उस इंसान के लिए उतना फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, आप में वो जुनून नहीं है इस इंसान के लिए। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि जितना ज़्यादा वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, या वो जितना आपके लिए पैशनेट सा फील करते हैं, जितना जुनून उनके दिल में आपके लिए है, उतना अट्रैक्शन, उतना जुनून आपके दिल में उस इंसान के लिए नहीं है। तो ये इंसान ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर चाहते हैं ये जो कुछ भी हालत है ये चेंज होना चाहिए, वक्त बदलना चाहिए, सब कुछ चेंज चाहते हैं आपके पर्सन। और उनको ऐसा भी लगता है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अगर किस्मत का साथ नहीं मिला तो एक डर भी उस इंसान के मन में है। वो चाहते हैं कि भाग्य का साथ मिलना चाहिए। और इसी वजह से इस इंसान की द्विधा परिस्थिति हो गई है। उस इंसान को अब नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि इस इंसान के पास दो ऑप्शन है, या तो ये इंसान खुद आपसे झूठ बोल रहा है, या इस इंसान को लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, ठीक है। या तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इसके खुद के पास दो ऑप्शन है, ये किसी कार्मिक के साथ रिलेशन में है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। द्विधा परिस्थिति तो है इस इंसान की। देखो, वापस वही एनर्जी किस इंसान को लगता है कि आप किसी और से बातें करते हो, या हो सकता है कि आप इनके ऊपर शक करते हो, तो वो पर्सन वो बातें सारी याद कर रहे हैं। अब आपको पता है कि कौन किसके ऊपर शक करता है। आप उनके ऊपर शक करते हो या वो आपके ऊपर शक करते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा ही फील होता है कि आप दूसरों से बातें करते हो, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप इनके ऊपर अगर शक करते हो तो इंसान बड़े नाराज़ है बात से। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। इस इंसान ने आपको लेकर बहुत सपने सजाए हैं, वो अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में अगर सब कुछ सही रहा तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत रह सकता है, बहुत आगे तक जा सकता है, आपके दोनों की शादी तक हो सकती है। 9 ऑफ कप्स मतलब विश फुलफिलमेंट। उस इंसान की कोई विश है जो वो आपसे पूरी करना चाहते हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि उस इंसान को वो सब कुछ मिलना चाहिए जो उसने सोच कर रखा है आपके खातिर, ठीक है। 9 ऑफ कप्स मतलब उसमें इमोशंस भी है, उसमें फिजिकल है, मतलब वो इंसान चाहता है कि आपने उस इंसान को सब कुछ भर भर के देना चाहिए, वो चाहे इमोशनली हो या फिजिकली हो। हम एक बार 3 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स मतलब 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। देखो, द हर्मिट और जस्टिस। ओह माय गॉड। देखो, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के लाइफ में कोई और है, कोई थर्ड पार्टी है, और वो पर्सन अब अपनी गलतियों के ऊपर सोच विचार कर रहा है और वो आपको जस्टिस देना चाहता है। यहाँ पर ये बात कंफर्म हुई है कि इंसान खुद
आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा था। इसके खुद के पास दो दो ऑप्शन थे, जैसे कि यहाँ पर भी देखो 2 ऑफ सोर्स है, यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्स है। ये इंसान झूठ बोल रहा था, ये इंसान किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहा था। अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट तो नहीं हो सकता, लेकिन हमने यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर आए हैं हर्मिट और जस्टिस, मतलब कि इस इंसान ने खुद गलती कर दी। ये इंसान खुद किसी और से बातें कर रहा था, आपके पीठ पीछे आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा था, और अब वो अपनी गलतियों के ऊपर सोच विचार कर रहा है। अपनी गलती उस इंसान को समझ में आ रही है। जब हर्मिट आता है तो वो अपनी गलतियों के ऊपर सोच विचार करता है, उसको समझ में आता है कि उसने क्या गलतियाँ की है, और ये गलती उसने की है कि आपके पीठ पीछे वो किसी और से बात करता रहा, और अब जब उसको अपनी गलती समझ में आ चुकी है तो अब वो इंसान आपको जस्टिस देने के लिए तैयार है। तो ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर कार्ड्स आया है कि ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है। और जो लोग जैसे कि वाइस वर्सा भी यहाँ पर हो सकता है, जनरल रीडिंग में वाइस वर्सा बहुत ज़्यादा होता है। आपको खुद को रेजोनेट करना होता है कि आपके लिए कौन सी एनर्जी मैच हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि जो खुद आपसे जस्टिस मांग रहे हैं कि तुमने मेरे से गलत किया, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तो तुम मुझे जस्टिस दो। लेकिन 90% एनर्जी यहाँ पर ये इस इंसान की खुद की है, क्योंकि हर्मिट यहाँ पर आया है। तो ये इंसान अपनी गलतियों पर सोच विचार कर रहा है, और वो आपसे अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। उस इंसान को आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सो आप ना थोड़े संभाल के ही रहना। इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, इस इंसान को आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा आप संभाल के रहना। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मेरे जो व्यूवर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, एक बार आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। द डेविल रिवर्स। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये जो इंसान है उसकी यादें जैसे कि आपके लिए एडिक्शन सा बन चुका है, और आप उस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हो? या तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इस एडिक्शन से निकलना है बाहर, या तो आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को आपके लिए उतना अट्रैक्शन नहीं रहा है पहले जैसा। ऐसे भी हो सकता है। द डेविल की एनर्जी ये बता रही कि आपको तरह तरह के नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी से आप घिरे हुए हो, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको इस्तेमाल किया गया है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया है। ऐसे भी फीलिंग्स आपको आ रही हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपने फाइनेंस के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो अपने करियर को ग्रो करना चाहते हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करियर के ऊपर अब फोकस करना चाहते हो, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप सोचते हो ऐसा कि इंसान ने सिर्फ अपने पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, इसने अपने करियर के ऊपर फोकस किया, मुझे इग्नोर किया, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं कि ये इंसान ने अब आपके लिए एक्शन लेना चाहिए, आपके लिए एफर्ट करने चाहिए। द मून। झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं पास्ट में, आप उन झगड़ों के बारे में सोच रहे हो, नाराज़गी दिखाई दे रही है आपकी, और आपको रिजेक्ट किया गया है, या तो आपको रिजेक्शन का डर है। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। आप बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हो, नाराज़गी आपकी है यहाँ पर। और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी बता रही है कि इस इंसान ने या तो आपको रिजेक्ट कर दिया है, या आपको लगता है कि अगर आप इस इंसान की तरफ जाओगे तो ये इंसान आपको रिजेक्शन देगा। और 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत प्लानिंग कर रहे हो, इस इंसान से कैसे बात करें, कैसे इसकी तरफ जाए। मे बी आप बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहे हो, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि इस इंसान को कैसे उससे बात करें, कैसे उसको समझाए, ऐसा कुछ प्लानिंग भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको रिजेक्शन का डर है, इसलिए आप शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यहाँ पर राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी है। सारी की सारी राशि यहाँ पर आ गई है। तो देखो, एक तरफ आपके मन में डर है, एक तरफ आपके पार्टनर के मन में बहुत कन्फ्यूजन है। ये सारी बातें यहाँ पर बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं, और ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि दोनों भी एक दूसरे की तरफ जाना चाहते हो। आपके पार्टनर तो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों भी एक तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ड्रीम्स, लेजीनेस, प्रोजेक्शन। आप में से कुछ लोग बहुत सपने बड़े बड़े देख रहे हो, लेकिन उसके लिए कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो। आपको अपने अंदर का आलसपन निकालना होगा।
द ड्रीम, आपने जो सपने देखे हैं वो आपके सपने पूरे भी होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और आप आजकल जो इस इंसान के बारे में सपने देख रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना होगा, जबकि इंसान जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस आए। प्रोजेक्शन यहाँ पर बता रहा है कि आप नेगेटिव भी सोच रहे हो और वो इंसान आपको मिरर कर रहा है। तो अपने जो नेगेटिव ख्याल है इसमें से निकल जाओ बाहर। बहुत कन्फ्यूजन आपके दिमाग में भी चल रहा है, क्योंकि आप भी किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 7 777 यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 777 शायद आजकल आप लोगों को दिख रहा हो। ठीक है, यहाँ पर माइंड गेम खेले जा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, या तो आप उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो। किसी एक के मन में दूसरे के प्रति कुछ तो कड़वाहट है, कुछ तो नाराज़गी है, और उस वजह से वो इंसान माइंड गेम खेलने जा रहा है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपको थोड़ा अलर्ट होने की आवश्यकता है। जो ये इंसान है वो आपको नहीं दिखा रहा है, और जो आपको दिखा रहा है ये इंसान असल में वैसा है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा अलर्ट होने की आवश्यकता है। पॉलिटिक्स, थोड़े माइंड गेम आपके साथ खेले जा रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि इंसान आपके लाइफ में वापस आएगा। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि जो भी अपने सपने सुझा के रखे हैं, जो भी आपके ड्रीम है वो कंप्लीट होने वाले हैं। चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको भाग्य का साथ डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पर भी चेंज है। आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं और भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो पूरे विश्वास के साथ में आगे बढ़िए, आपको भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी आपके लाइफ में अभी परेशानी है वो सिचुएशन बहुत जल्द इम्प्रूव होने वाली है। पीसफुल रिसोल्यूशन, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलने वाला है जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं। यू आर रेडी, ट्रस्ट, खुद के ऊपर विश्वास रखो। ठीक है, जब तक आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। आप रेडी रहो, बहुत कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा जो भी प्रॉब्लम है, और ट्रस्ट, खुद के ऊपर विश्वास रखो, डिवाइन पावर पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर है 3C, कट, क्लियर एंड कैंसल। अपनी स्मृतियों, परेशानियों को और चिंताओं को छाटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। जो भी आपकी परेशानी है उनको अपने मन से निकाल दो। 3C, कट, क्लियर एंड कैंसल। पास्ट के एनर्जी से बाहर निकलो। शिव शक्ति आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। जो भी आपके अंदर ये ऊर्जाएं है उसको संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप बहुत रूडली व्यवहार कर रहे हो, एक तो आप बहुत इमोशनल बने जा रहे हो, तो खुद को बैलेंस करना ज़रूरी है। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। जो कुछ भी आपके लाइफ में अभी चल रहा है, चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, जो कुछ भी परेशानियां हैं तो वो आपके भले के लिए हो रहा है। ईश्वर हमारे माता पिता है और जो कुछ भी आपको वो दे रहे हैं, सुख या दुख, वो कड़वी दवाई है। आकर्षण का नियम, देखो ये पहले भी ये मैसेज आपके लिए आया है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना होगा। आप एक चुंबक की तरह बनिए, आप जो चाहते हैं उससे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। आकर्षण का नियम आपको अप्लाई करना होगा अपनी लाइफ में। आप इस इंसान को चाहते हो तो उसके लिए थोड़ी कोशिश करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करो, ड्रीम देखो, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, जो आप कर सकते हो वो करो, लेकिन आकर्षण के नियम को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और फिर देखो जो आप चाहोगे वही होगा। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।